जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स के बारे में। यानी कि डी फार्मा की यदि हम कोर्स की बात करें तो आज की डेट में बहुत ही डिमांड में है। एक एक चीज हम जानेंगे डी फार्मा कोर्स के बारे में कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, इसको करने का सही तरीका क्या होता है, क्या कोर्स मॉड्यूल होता है, कितनी फीस लगती है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं डी फार्मा को लेकर, उन सब के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो साथियों, कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले उनको जान लेते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कोर्स ड्यूरेशन की कि इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, कितने साल का एक कोर्स होता है, तो यदि हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 साल का आपका कोर्स होता है, यानी कि 2 ईयर का। यदि हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होती है आपकी इसकी डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि फार्मेसी में कराया जाता है। अब यदि हम बात करेंगे इसको एनुअली मोड में कराया जाता है या फिर सेमेस्टर मोड में कराया जाता है, तो साथ ही यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो उत्तर प्रदेश में बीटी है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, तो वहां पर इसको एनुअली कराया जाता है। यानी कि इसके जो एग्जाम होते हैं वो आपके एनुअली होते हैं। और कुछ स्टेट में और कुछ जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इसको सेमेस्टर मोड में भी कराती हैं। अब इससे आगे बात करते हैं कि इसके लिए आपका कॉलेज के पास क्या एफिलिएशन होना चाहिए। तो साथियों, जब भी आप एडमिशन लेने के लिए जाएं, सबसे पहले कॉलेज का जो पीसीआई का लेटर जरूर चेक कर लें, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। यदि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास में उस सेशन का पीसीआई का लेटर है तो आप अपना वहां से डी फार्मा कर सकते हैं, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास में पीसीआई का लेटर नहीं है और आप वहां से अपना डी फार्मा कंप्लीट करते हैं तो वो आपका किसी काम का नहीं है। फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होता है और किसी और जगह आप लगाते हैं तो वहां पर वो आपका इनवैलिड माना जाता है। अब इससे आगे बात करें कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो साथियों इसके लिए आपने अपना 12th किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किया हुआ हो और 12th में आपने अपना 12th पीसीएम या पीसीबी से किया हुआ हो, यानी कि आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। मैटर नहीं करता कि आपके पास में बायोलॉजी है या नहीं है, मैटर ये करता है कि आपके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। अब इसमें आपका 12th में आपका परसेंटेज भी मैटर करता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब आपके 12th में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। यदि आपके 50% मार्क्स नहीं है तो फिर आप अपना डी फार्मा कर लेते हैं किसी भी कारण से, तो फिर आपकी वो जो डिग्री है, वो डिप्लोमा कोर्स है, वो आपका वैलिड नहीं माना जाता है। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है, कैटेगरी की आपको छूट मिलती है परसेंटेज में, वो अलग मैटर है, फिर आप उसके साथ में आप अपना डी फार्मा कर सकते हैं। अब इससे आगे बात करें कि डी फार्मा कोर्स को करने का सही तरीका क्या है। तो साथियों, डी फार्मा यदि आप करें तो डी फार्मा मैं आपसे यही एडवाइस करूंगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम दें। हर साल डी फार्मा के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अपनी अलग अलग स्टेट में भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी हर साल डी फार्मा के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। उसके बेनिफिट ये होते हैं, जब आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि कंफर्म ही होता है लगभग कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपकी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। दूसरा बेनिफिट है कि आप जब एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आपकी जो फीस है बहुत ही कम लगती है। और यदि आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं तो वहां पर भी आपको एडवांटेज मिलता है, आपका जो एडमिशन है वो कम फीस पर होता है। अब इससे आगे बात करेंगे इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो साथियों, इसको करने के लिए आपकी जो फीस है वो अलग अलग है। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है, आप एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं, तो वहां पर आपका 15 से 20 हजार रुपए के आसपास में इसकी फीस रहती है एनुअली। और यदि आप फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो इसकी जो फीस होती है वो 80,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए पर ईयर रहती है। अब इसके आगे बात करेंगे इसका स्कोप क्या है। तो साथियों, आज की डेट में यदि हम फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी का बहुत ही अच्छा खासा स्कोप है। फार्मेसी डी फार्मा करने के बाद में आप अपना जो रजिस्ट्रेशन कराकर अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें जो फार्मेसी होती हैं वहां पर आप अपनी जॉब कर सकते हैं। और जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें भी जितनी भी फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग है, जो जहां पर भी टैबलेट ये सब सारी चीजें तैयार होती हैं, मेडिसिन तैयार होती हैं, तो वहां पर भी बहुत जॉब वैकेंसीज हैं। तो
आप डी फार्मा का, आपको पता है आज की डेट में सबसे ज्यादा जो जरूरत है, किसकी आवश्यकता है, वो मेडिसिन की आवश्यकता है, यानी कि दवाई के बिना कुछ नहीं है। तो इसको बहुत ही अच्छा है। सैलरी पैकेज की यदि हम बात करें तो सैलरी भी अच्छी खासी है। यदि आप अपना मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो वहां पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी लोकेशन कैसी है, किस हॉस्पिटल के पास में है, तो वहां पर जो इनकम है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। और यदि हम सैलरी की बात करें कि आप कहीं पर जॉब करते हैं, तो जॉब में मिनिमम सैलरी की बात करें तो 10,000 रुपए से लेकर और आपका 25,000 50,000 रुपए तक इसकी सैलरी रहती है। इसके बाद में यदि आप बी फार्मा करने के लिए जाते हैं तो 1 साल का एडवांटेज आपको वहां पर मिल जाता है। और अधिक आप जानना चाहते हैं या डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सक्षम स्कॉलरशिप का। तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि आपका एडमिशन कितनी कम से कम फीस पर हो सकता है, आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, आप जो है किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आप चाहूंगा कि यदि आप डी फार्मा करना चाहते हैं तो एक बार अपना जाकर रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।